दिल्ली के भारत मंडपम में 19 से 21 मार्च 2025 तक आयोजित 3 दिवसीय बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का समापन हो गया है और इस आयोजन में 151 कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और 28 देशों के राजनयिकों और व्यापार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 1000 करोड़ से अधिक के व्यापारिक समझौते हुए। समापन समारोह में एमएलसी संजय मयूख ने उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि देश के उद्यमी कर्मयोगी हैं, जिसके लिए पीएम मोदी निरंतर सहयोग देने के लिए प्रयासरत है। वहीं आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने एक्सपो में भाग लेने वाले सभी एग्जीबिटर का आभार व्यक्त करते हुए बिल्ड भारत एक्सपो के द्वितीय संस्करण की तिथि की घोषणा की और बताया है कि 23 से 25 मार्च 2026 को भारत मंडपम के हॉल नंबर 6 में बिल्ड भारत एक्सपो का भव्य आयोजन किया जाएगा। हम तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, उसमें बिल्ड भारत के योगदान को हम बहुत प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। इसी नाते पूरे समय के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित रहें। आगे भी अगले साल भी बिल्ड भारत होगा। यही इस सरकार की उपलब्धि है कि यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के लघु व्यवसायी सभी एकमत होके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को कार्यान्वित भी कर रहे हैं। जो हमारा पहला वर्जन था, जो कि हम दिल्ली के भारत मंडपम में लगाया था, ये पहला एफर्ट था जो हम कानपुर हमारे यूपी से निकल के हम दिल्ली में आए थे और हमारे एग्जीबिटर्स को बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है। और इसमें हमारे करीब 25 कंट्री के डेलीगेट्स एम्बेसडर्स भी आए थे, स्टेट कमिश्नर्स आए थे, जिनसे हमने B2B बैठ के वार्ता कराई है और हमारे अपने जितने भी एग्जीबिटर विजिटर्स हैं उनके साथ में बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग की बात कराई है। तो ये नेक्स्ट लेवल पे हम इसके आगे लेके जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमने अभी अगले साल 23 से 25 मार्च 2026 में इसका सेकंड वर्जन अनाउंस करा है यहाँ पर, जिसमें हमारे को करीब 40 एग्जीबिटर्स ने अपनी सहमति प्रदान करी है और आगे हमारे साथ चलने की, आगे ऑपरेशन की उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है। इस समय नेटवर्क 10 की टीम मौजूद है भारत मंडपम में और जहां पर हमारे साथ नीरज सर बात करने के लिए बिल्ड भारत का जिस तरह सेटअप आज समापन हुआ है, सर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा बिल्ड भारत का समापन नहीं हुआ है, बल्कि अब हम सेकेंड एडिशन की तरफ बढ़ चले। आज हमने बिल्ड भारत 2026 में 23 मार्च से 25 मार्च की डिसाइड करके हम सबने तय किया कि हम सेकेंड एडिशन बिल्ड भारत एक्सपो का, तो आप कह सकते हैं कि आज शुभारंभ हुआ है नेक्स्ट एग्जीबिशन का, सेकेंड एडिशन का। सर किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, किस तरह के उद्यमी पहुंचे और कितने लोग थे यहाँ? आज मैं समझता हूँ जिस तरीके से सभी के पास से पॉजिटिव एनर्जी जो आ रही थी, उससे मेरे को ऐसा लगा कि हर एक व्यक्ति ही इज वेरी एक्साइटेड। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया उन लोगों का मन तो दुगना और चौगुना था कि हाँ, हमें भी आगे बढ़ना है। और जब लघु उद्यमी सोचता है ना कि मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं एक आम आदमी के मन में जब खुशी आती है तो उस खुशी का क्या परिणाम होता है। देखिए, लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने की कवायद सरकार जिस तेजी के साथ कर रही है, उसी तेजी के साथ एसोसिएशन का भी रोल बनता है कि वो उसी तेजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड ग्रोथ में और क्या क्या चीजें हमें सहायक हो सकती हैं, वो हमें उनके समक्ष रखना, क्योंकि हमारी समस्या हमें ही पता है, उनको नहीं पता है। कल को उनका माल जब बिकेगा तो धन भी मिलेगा और यश तो मिला ही मिला है, उनका ब्रांड बढ़ा है। देखिए, जिस प्रकार भारत मंडपम में आयोजन किया गया और उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया गया और उस मंच के माध्यम से अब 2026 एक्सपो की भी शुरुआत हो चुकी है। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। दिल्ली में एसोचैम के इलनेस टू वेलनेस शिखर सम्मेलन में विशेषज्ञों ने पहले दिन वायु प्रदूषण के हृदय स्वास्थ्य पर घातक प्रभावों पर प्रकाश डाला। सफदरजंग अस्पताल के अध्ययन के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 0.5 की वृद्धि हृदय घात के मामलों में बढ़ोतरी से जुड़ी है। इस सम्मेलन में डॉक्टर संदीप बंसल ने कहा कि वायु प्रदूषण हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है। आयुष मंत्रालय के डॉक्टर मनोज ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मतलब सभी का कल्याण है और इस दृष्टिकोण से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली के एकीकरण के उदाहरण के तौर पर एनीमिया की घटना में 34% से घटकर 2.2% तक सुधार की बात की है।
प्रदूषण है तो केवल हम हवा के प्रदूषण है और बाकी सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते। हवा का प्रदूषण है, उसी के साथ साथ में भूमि प्रदूषण है जिसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, और जो पानी का प्रदूषण है वाटर पोल्यूशन, ये तीनों महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ काल प्रदूषण, ये संकल्पना आयुर्वेद की है, और काल प्रदूषण वो है जिसको आज हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब हम हवा का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हवा को शुद्ध कैसे बनाए रखना है तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और हवा का जो पोल्यूशन होता है, जो आज सारी हम बातें करते हैं कि कई सारे जो व्हीकल्स है तो व्हीकल के पोल्यूशन होता है, अलग अलग जगह से जहाँ से धुआं आता है वहाँ से पोल्यूशन होता है। और उसी के साथ में हवा जब बहुत सूखी होती है और उस सूखी हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उसके कारण भी ये पोल्यूशन हो सकता है। और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। इस पेड़ पौधों का जितना हम कल्टीवेशन करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।